मेघ जैसी गंभीर वाणी में दूर गए हुए पशुओं को भगवान ने जब बुलाया तो पहले तो वो बछड़े दौड़े दौड़े आ जाते थे भगवान के बुलाने पर आज वे बछड़े दौड़कर भगवान के पास नहीं आए। भगवान ने मित्रों से कहा, मित्रों जरा देखो तो बछड़े कहाँ गए। देखो, जिन भगवान की चरण रखने की चौकी पर बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, सिद्धात्मा, योगी इंद्र, देवी इंद्र, मुनि इंद्र, महेंद्र अपना सिर रख देते हैं, उन भगवान को ग्वाल बाल कहते हैं। लाला, एक तो तू आगे आगे खा लेता है और बैठ जाता है, और जब हमारे भोजन का नंबर आता है तो कहता है बछड़े ढूंढ लाओ, ये कर लो, वो कर लो। तुझे हम तेरे सेवक दिखाई देते हैं। जब तू खा चुका है, आराम से बैठा है, खाली है, तो तू ही क्यों नहीं जाता बछड़े ले आ। बोलो, भगवान को कोई आदेश दे सकता है? जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, लक्ष्मी मकरंद की भांति, भौरे की भांति जिसके चरण कमल को कभी छोड़ती नहीं है, ऐसे भगवान को जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको ब्रज करील कुंजों में कंटक मग पर चलते देखा। ऐसे परमात्मा को भी ग्वाल बाल आदेश दे रहे कि जाओ बछड़े ले आओ। भगवान कहते ठीक है भैया, जाते हैं, गुस्सा मत हो। अच्छा, अब भगवान चले तो जब ठाकुर जी गए तो बछड़े तो मिले नहीं, और ब्रह्मा जी आए सो मित्रों को और चुरा ले गए और उनको भी ले जाके उसी गुफा में सुला दिया। भगवान ने देखा कि ना बछड़े मिले और लौट के आए तो मित्र भी गायब। ये किसका काम हो सकता है? भगवान ने एक सेकंड को आंखें बंद किया, ओहो हो, ये तो मेरे बेटे का काम है, ब्रह्मा जी का काम है, वे मेरी परीक्षा लेना चाहते। तो आज अद्भुत घटना घटी ऐसी घट गई। क्या हुआ? बोले महाराज, यावद वत्स पवत्स काल्पको पुरयावत करांध्याधिकम, यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिग, यावद विभूषांबर, यावद शील गुणाविधा कृतिवयो, यावद विहाराधिकम, सर्वं विष्णुमयं गिरों वदजः सर्वस्वरूपो प्रभो। आज अद्भुत चरित्र घट गया। यावद माने जितने, श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को। यावद माने जितने, वत्स माने बछड़े। भगवान के पास जितने बछड़े थे, भगवान खुद ही उतने बछड़े बन गए। यावत शील गुणा विधा कृतिवयो, जितने ग्वाल बाल भगवान के पास थे, भगवान खुद ही ग्वाल बाल बन गए। और ग्वाल बालों की तो छोड़ो, यावत शील, यहाँ शब्द है यावत शील, लेकिन व्याकरण का एक सूत्र लगता है स्तोहोश्चुनाश्चु। वह यावत के ता को और शील के सा को, ता को कर देता है चा और सा को कर देता है छा, तो शब्द बन जाता है यावत शील, पर शब्द है यावत शील। तो जैसा जिसका स्वभाव था, जैसा गुण था, गुणा विधा कृतिवयो यावद विहाराधिकम, जैसा जिसका रूप रंग, चलने फिरने बैठने उठने का ढंग था, भगवान ने सब कुछ वैसा ही बना लिया। और ये तो छोड़ो, यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिग, यावद विभूषांबरम, यष्टि माने छड़ी, जितनी छड़ियां थी ग्वाल बालों के पास, भगवान खुद ही उतनी छड़ी बनी। कोई लाल छड़ी रखता था, कोई काली, कोई हरी, कोई गुलाबी, भगवान ने छड़ी का भी रूप बना लिया। विशाल सिंह की खोल का रूप भी भगवान ने बना लिया। वेणु, जितनी ग्वाल बालों के पास बंसी थी, भगवान ने उतनी ही बंसियों का रूप बना लिया। ऐसा नहीं है कि अपना कन्हैया ही बांसुरी बजाता है, सारे ग्वाल बालों को भगवान खाली समय में सिखाते हैं बांसुरी बजाना। कदम के वृक्ष की डाल पर ऊपर भगवान, नीचे ग्वाल बाल। पर बात यह है कि अपने ठाकुर जी मास्टर आदमी है, वो सब चेला है, सब सीख रहे हैं। इसलिए वेणु दलशिग, दल माने पत्ता,
ग्वाल वाल अलग अलग पत्ते में खाते थे, कोई केला के, कोई बरगद के, कोई छूल के। तो जितने पत्ते ग्वाल वाल रखते थे भगवान पत्ता भी खुद बन गए। और पत्ते की छोड़ो, सिग, सिग माने छीका, छीका, छीका माने जिस कपड़े में भोजन रोटी बांधी जाए उसको कहते हैं छीका। तो जैसे जैसे छीके ग्वाल वालों के पास थे भगवान ने वैसे कपड़े का भी रूप बना लिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित अद्भुत चरित्र हो गया। आज यहाँ पर क्या हुआ, बोले सर्वम विष्णुमयम गिरंग बदजा, सर्वस्वरूप बहु। आज ग्वाला भी कृष्ण है, बछड़ा भी कृष्ण है, छड़ी में भी कृष्ण है, पत्ते में भी कृष्ण है, छीके में भी कृष्ण है, वंशी में भी कृष्ण है। आज सब में भगवान ही समा गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान घर चल पड़े। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।